नहीं नहीं, ये हेमंतो जी का उनका अनुभव होगा, मेरा नहीं है। मगर हेमंतो जी ने मेहनत, परिश्रम, लगन का उनका परिचय आप देखिए पिछले कुछ वर्षों का। और आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने और असम की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, तो अपनी हार्डवर्क पे और अपनी कुशलता पे वो बन के आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का देश में जो ये रिजल्ट आ रहे हैं विभिन्न चुनाव के, ये दर्शा रहा है कि जनता और पार्टी में दूरियां, वोट शेयर्स घट रहे हैं, गवर्नमेंट्स और सीटें नहीं निकल पा रही हैं, और जो दिशा होनी चाहिए, एक क्लैरिटी ऑफ विजन, वो नहीं है। लोग हमसे सवाल करते हैं कि ये आइडियोलॉजिकल आपने शिफ्ट कर लिया। जो आपने भी पूछा मुझसे कि विचारधारा के बिल्कुल विपरीत, अब देश में एक ही विचारधारा है और वो है नेशनल इंटरेस्ट, देश हित। वो ही सबसे सर्वप्रिय है और वो ही ध्यान में रखते हुए फैसले होने चाहिए। और जो लोग कहते हैं वो स्वतंत्र तो हैं, मगर कांग्रेस पार्टी की जो एक दिशा और एक महाराष्ट्र में शिवसेना से अलायंस हुआ, तो वो भी तो सिद्धांतिक विचारों के विपरीत थी। महाराष्ट्र में शिवसेना, बंगाल में लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ, बंगाल के तो आप प्रभारी थे कांग्रेस के, बंगाल में फुरफुरा शरीफ और बिल्कुल। आप केरल में लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उसका अंजाम ये हुआ, केरल में सरकार बनी नहीं, बंगाल में जीरो और असम में सरकार नहीं बनी। वहां पर आप अजमल के साथ थे। यही मैं कहना चाह रहा हूं, जब बंगाल में एक व्यक्ति विशेष फुरफुरा शरीफ के, जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, उनसे गठबंधन हो जाता है, असम में हो जाता है, वो तो पार्टी चला रहे हैं, मगर वो ये कोई स्पष्ट नीति के तहत नहीं हो रहा है। और बंगाल और केरल में कांग्रेस पार्टी का एक जगह गठबंधन है, एक जगह उसी पार्टी से सीधे सीधे लड़ाई है, सामने सामने राजनीतिक। तो ये जनता के सामने, आप देश के सामने क्या दिशा प्रस्तुत कर रहे हैं? देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है कि ये वैचारिक सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है जो कांग्रेस पार्टी बोलती आई है। तो हम जितिन प्रसाद अगर कोई वैचारिक सिद्धांत मतभेद होने के कारण कोई फैसला ले लेता है, तो वो तो बड़ी छोटी चीज है। असली तो ये है जो भला तभी पार्टी का, कांग्रेस का होगा जब वो अपने अंदरूनी उसमें झांक के देखें और नीति और रीत अपनी स्पष्ट करें और उस दिशा में चलें। कपिल सिब्बल का कल हमने इंटरव्यू किया हमारे नेटवर्क ने, और उस इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर किसी कंपनी का सीईओ अपने लोगों की बात नहीं सुनेगा तो वो कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी। राजनीति का सिद्धांत भी कुछ इसी तरह है, लोगों की बात सुनी जाए। क्या कांग्रेस में लोगों की बात नहीं सुनी जाती? अब बताइए, सिब्बल जी इतने वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी हैं, टॉप लीडिंग लॉयर्स में भी हैं और मेरे पिताजी के दोस्त भी हैं। उन्होंने भी कहा तो बहुत कुछ है, मगर वहाँ इंटरनल प्लेटफॉर्म्स पे बात रखें, परिवर्तन लाएं, पार्टी की भलाई के लिए हो। देश भी चाहता है एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो, मगर वो नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ नीत रीत स्पष्ट है ही नहीं। और आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े नेता हताश हैं। जी, G23 का भी एक ग्रुप बना, वो G23 भी अपनी बात कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के अंदर से आवाज आती है कि ये सब लोग मोदी जी के साथ मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट मोदी जी के साथ मिल गया है, मीडिया मोदी जी के साथ मिल गया है, इलेक्शन कमीशन मोदी जी के साथ मिल गया है, कांग्रेस के तमाम नेता मोदी जी के साथ मिल गए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं है, यही मैं कह रहा हूं, समस्याएं ऐसी हैं कि जहां सुझाव और समाधान की बात की जाए और स्पष्ट नीति और आईना दिखा, राजनीतिक जीवन में जनता तो आईना दिखाती है, मगर कार्यकर्ता और नेता भी दिखाते हैं। और इसीलिए जो कुछ सही बात अगर बोलने का प्रयास किया तो उसे ये लांछन लगा के दबाने की कोशिश अगर की जाएगी तो किसी पार्टी का भला नहीं हो पाएगा। उसको स्वीकार करना होगा, जो कमियां हैं, जो समाधान है, उनको निकालने पड़ेंगे। नए तरीके से रणनीति बना के आगे चलना होगा। एक सवाल मेरा, जितिन, G23 की मौजूदा स्थिति क्या है? क्या अभी भी उनका विरोध जारी है?